नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश गर्ग है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दिव्य ज्योति फैमिली केयर क्लिनिक साई मंदिर रोड मुरादाबाद में स्थित हूँ। आज हम आप सबसे बात करने जा रहे हैं पाइल्स और फिशर के बारे में। पाइल्स और फिशर क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसकी क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स या फिशर के बारे में हमको कैसे पता चलता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो इसके लक्षण होते हैं लैट्रिन के रास्ते खून आना, जो कि जनरली लाल कलर का खून होता है, और ऐसा तब होता है जब हम लैट्रिन करने के लिए जाते हैं और उसके साथ खून आता है। अब क्या ये खून पेनलेस है या पेनफुल है, मतलब क्या ये दर्द के साथ आता है खून या दर्द के बिना आता है। अगर दर्द के साथ आता है तो ज़्यादा चांस है कि हमको फिशर हुआ है, और अगर दर्द के बिना आता है तो ज़्यादा चांस है कि हमको पाइल्स की शिकायत हुई है। और अगर पाइल्स की शिकायत है तो पाइल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। तो आज हम पाइल्स के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि पाइल्स क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो पाइल्स दो तरह के होते हैं, जैसा अभी हम डिस्कस करा, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पाइल्स जो हमें बाहर की तरफ दिखते हैं, इंटरनल पाइल्स जो अंदर की तरफ होते हैं। काफ़ी बार हमने ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि लैट्रिन के रास्ते खून तो आया, बट बाहर कोई हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, कोई मस्सा सा या कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा हो जाता है काफ़ी बार कि वो पाइल्स आपके अंदर की तरफ हो, मतलब जो लैट्रिन के रास्ते का मुंह है उससे अंदर की तरफ हो। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ से ब्लड आया हुआ हो और वही आपकी प्रॉब्लम का मुख्य कारण हो। जनरली पाइल्स होता क्यों है? पाइल्स की शिकायत उन लोगों में ज़्यादा होती है जिन लोगों में कब्ज़ की शिकायत बनी रहती है, और कब्ज़ की शिकायत के अलावा कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि लिवर डिजीज़, लिवर की बीमारी की वजह से भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है, और कुछ कोगुलोपैथीज़ की वजह से ब्लीडिंग में इजाफा हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे पाइल्स के लिए, पाइल्स के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। पाइल्स के बचाव के लिए हमको सबसे पहले हमारे खान पान पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं 24 घंटे में, या हम खाने में क्या क्या ले रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होगा, जिससे कब्ज़ होगा, वो पाइल्स को दावत दे सकती है। पाइल्स अगर एक बार डेवलप हो जाता है तो उसको दवाइयों के ज़रिए से कम तो किया जा सकता है, लेकिन पाइल्स दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ना लाएं तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पाइल्स के लिए क्या क्या इलाज उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले कुछ एक दवाइयाँ हैं जो कि हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि जो नसें जो फूल गई हैं वो फिर से सिकुड़ जाएं, वापस अपनी जगह पे चले जाएं। कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जिससे कि लैट्रिन हमारी ठीक से आती रहे। सिरप्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, जिससे कि लैट्रिन का टाइटपन ख़त्म हो सके। फिर उसके अलावा जैसे पाइल्स में से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है तो उसके लिए या फिर जिन लोगों के पाइल्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनमें दो तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो हम स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, मतलब कि एक इंजेक्शन लगता है पाइल्स के अंदर, जिससे कि पाइल्स की नस जो है वो ब्लॉक हो जाती है। या फिर हम एक बैंडिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें साधारण भाषा में बोला जाए तो उसमें छल्ले डलते हैं पाइल्स में, और छल्लों से वो पाइल्स को बांध दिया जाता है, जिससे कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा कुछ एक केसेस होते हैं जब पाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उसमें बैंडिंग या इंजेक्शंस का भी कोई रोल नहीं रहता है। उन सिनेरियोज़ में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पाइल्स का ऑपरेशन करके उन पाइल्स को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, और जो नसें हैं वो वापस अपने फ्लो में आ जाती हैं। लेकिन अगर पाइल्स की प्रॉब्लम को हम ठीक से ना देखें, नज़रअंदाज करते रहें, तो धीरे धीरे करके ब्लड की कमी हमारे शरीर में होने लगती है, और ब्लड की कमी की वजह से कुछ एक लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि जल्दी थक जाना, सांस फूलना, नींद ठीक से ना आना, पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ना। ये सब दिक्कतें सामने आ सकती हैं अगर खून की ज़्यादा कमी हो जाए तो इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि पाइल्स की आपको शिकायत हो रही है, मतलब कि लैट्रिन में खून जा रहा है जो कि दर्द रहित है, मतलब कि उसमें दर्द नहीं है, और वो लैट्रिन करने के समय में ही आ रहा है, तो हो सकता है पाइल्स है। और अगर पाइल्स का आपको
थोड़ा सा भी अगर संदेह होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी इलाज उस समय पॉसिबल है वो करवाएं।